तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आज हमने उर्दू का गन शॉट लेकर आए हैं और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, आपका सारा का सारा ग्रामर, चाहे आपकी लेटर इनफॉर्मल या फॉर्मल, जिसको आप खत निगारी कहते हो या खुतुत निगारी आप जिसको कहते हो, उसमें हम दोनों पैटर्न्स पढ़ेंगे, चाहे वो आपका फॉर्मल हो चाहे वो आपका इनफॉर्मल हो। तो आज हम इसमें क्या साथ साथ डिस्कस करेंगे, एक तो आपका मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपके जो पासिंग मार्क्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, एंड जो स्टूडेंट्स फुल मार्क्स कवर करना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा आज की वीडियो में, और जो आपका रिसेंट सिलेबस है जो कि जेके बॉस की तरफ से आया हुआ है उसको भी साथ साथ लेकर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आज तक हमने जितने भी 10th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं उन पे हमने गेस्ट पेपर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आप जाके हमारे चैनल पे सर्च आउट कर लीजिएगा, ठीक है। और उन पे बेस्ड जो आपके एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स हो, ठीक है। हमने आज तक जो भी स्टूडेंट्स है, चाहे वो पासिंग मार्क्स करना चाहते हो, यहाँ पे मैं दिखा दूं, जो स्टूडेंट्स पासिंग मार्क्स करना चाहते हो या जो स्टूडेंट्स पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उनके लिए हमने दोनों के लिए हमने जो है गेस्ट पेपर्स अपलोड किए हुए हैं। आप जाके हमारे चैनल पे सर्च आउट कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने 10th का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है हमारा, अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सर, इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि जो भी अपडेट आने वाला होगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, जो भी अपडेट होगा यहाँ पे आपको पहले देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी करते हो तब भी आपको नोटिफिकेशन कभी कभार मिस हो जाती है, लेकिन व्हाट्सएप से आप कनेक्टेड रहते हो। और एग्जामिनेशन के दौरान अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट रहता है और आप चाहते हो कि मैं आपसे उस रिलेटेड बात करूं, तो आप मुझसे कहां से बात कर सकते हो? या तो इंस्टाग्राम से, यहाँ पे मेरी आईडी दी हुई है, सेम एग्जैक्ट यही आईडी है, या आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हो जिसका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअली हम व्हाट्सएप पे ही बात करते थे, लेकिन बहुत सारी मैसेज आने के बाद, स्टूडेंट्स के मैसेज आने के बाद वो व्हाट्सएप जो है मेरा बैन हो चुका है। तो अब मैं आपको कहां की ओर शिफ्ट कर रहा हूं, टेलीग्राम की ओर। आज के वीडियो को थॉरोली देख लीजिएगा, क्योंकि आप में से ऐसे स्टूडेंट्स कुछ होंगे, यहाँ पे मैं बता दूं 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कंफ्यूजन रहता है, सर हमारे पास बहुत सारे नोट्स है, सर जो हालात जिंदगी नोट है वो किस पर आएगा? सर जो सिर्फ के लिए नोट आता है वो कहां से आएगा? सर खुलासा कहां से आएगा? सर अगर खुलासा सिर्फ और जो शायर के मुतालिक नोट होता है अगर वो आएंगे, सर फिर क्वेश्चंस कहां से आएंगे? ठीक है सर, हमें पासिंग मार्क्स करने हैं उर्दू में, वो कैसे कर सकते हैं? सर मैं कुछ नोट्स याद करके पास करना चाहता हूं, वो कैसे कर सकते हैं? सर लेटर पैटर्न पूछा जाता है एग्जाम में, वो कैसे करेंगे? उसका फॉर्मल उसका पैटर्न क्या होगा जो जेईई के पास एक्सेप्ट करेगा? आप पढ़ते तो हो, आपको टीचर्स लेटर पैटर्न दिखाते हैं अपने स्कूल में, एप्लीकेशन का पैटर्न दिखाते हैं, फॉर्मल भी दिखाएंगे, इनफॉर्मल भी दिखाएंगे, लेकिन अगर आप 3 स्कूल को कंपेयर करोगे ना आपस में, तब भी आपको लेटर पैटर्न में डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या सर अब कौन सा पैटर्न ऐसा होगा जो जेके बस एक्सेप्ट करेगा? वो मैंने दोनों के लिए मैंने यहाँ पे जो है पैटर्न लिया हुआ है, चाहे वो आपका फॉर्मल हो चाहे वो आपका इनफॉर्मल हो। तो आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी, और आपको जो करना होगा वो एक ही करना होगा, जो आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल में से पैटर्न इजी लगे आप वही करके जाना है। चलिए जी, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, एक तो आपका मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। सर मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है? जो आपको बोर्ड पहली एक सैंपल पेपर देता है कि बच्चों आपका पेपर ऐसे आ सकता है, आपकी क्वेश्चन जो है ऐसे हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं मॉडल पेपर। वो हम डिटेल आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो आपका सिलेबस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इजी वे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सर हमें जस्ट अच्छे से पास होना है, यानी अगर हमारे जो मार्क्स है, आउट ऑफ हमारे मार्क्स है वो है 80, सर 80 में से कितने मार्क्स पास है? आपके बच्चों 26 पासिंग मार्क्स है। सर इजी वे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का इससे क्या रिलेशन है? आपस में ये रिलेशन है, मैं आपको यहाँ पे मार्क्स तोड़ के बताऊंगा, फिर जहां से आपको इजी लगे वहां से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करना पासिंग मार्क्स के लिए। वैसे मैं भी आपको एक अच्छा
पांचवी दिखाऊंगा, आप उसी को फॉलो कर लेना। सर उसके बाद क्या है, आपका पूरा का पूरा ग्रामर डिस्कस करेंगे। सर ग्रामर क्या है, ग्रामर के आपके जस्ट 12 मार्क से, यानी ग्रामर के बगैर भी आप अच्छे से पास हो सकते हो। अगर आप ग्रामर पोर्शन छोड़ोगे भी तब भी आप 68 मार्क्स कर सकते हो, क्योंकि आपकी ग्रामर पोर्शन के सिर्फ 12 मार्क्स है। सर इसके बाद फुल बुक गाइडेंस का मतलब क्या है, जो भी आपकी पैसेज आती है सर वो कहां से हम सॉल्व करें। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। तो अगर हम पहले मॉडल पेपर की बात करेंगे तो ये आपका इन शॉर्ट में है मॉडल पेपर। पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 होगा। सर ये नहीं दिख रहा है, मैं आपको अभी जो है प्रिंटेड इसका दिखाऊंगा आगे। पहले आप ये देख लीजिए। सर ये कहां से आपने लिया है, आपको लगेगा कि मैंने खुद लिखा हुआ है, नहीं, आप जाके चेक कर लेना, जेके बॉस क्रोम पे चेक कर लेना, जेके बॉस। सर उसके बाद क्या सर्च कर लेना, वहां पे आपको एक कॉर्नर देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कॉर्नर। ठीक है, स्टूडेंट्स कॉर्नर पे आप क्लिक कर लेना। यहां पे आपको एक स्टेप देखने को मिलेगा जहां पे लिखा होगा मॉडल टेस्ट पेपर्स। सर वहां पे क्या करना होगा, वहां पे अपना मॉडल टेस्ट पेपर सिलेक्ट कर लेना, उर्दू वाला, क्लास 10th उर्दू। ठीक है, उसमें आपको पहला ही पेज ये देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट ये देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए जी। सर हमें नहीं देखना है, हमें आप पे भरोसा है। इसके बाद क्या है, पहले क्या होगा, पहला जो क्वेश्चन होगा इसमें क्या होगा, गैर दरसी इक्तिबास और सवालात, यानी आपको एक पैसेज दी होगी। सर वो पैसेज कहां से होगी, यहां आप देख लीजिए, गैर दरसी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अनसीन पैसेज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अनसीन पैसेज। जैसे आपको इंग्लिश में पहले ही दिया होता ना कि एक अनसीन पैसेज होगी। सर हमने अभी तक इंग्लिश वाला वीडियो नहीं देखा, अभी जाकर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे अपलोड है। जिसको भी वीडियोस नहीं मिलेगी हमारे चैनल पे, डायरेक्टली टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर लेना, वहां पे मैं आपको उस पेपर या उस सब्जेक्ट की गेस्ट पेपर सेंड कर दूंगा। ठीक है सर, उसके बाद क्या होगा, जो आपका सवाल नंबर होगा इसके आपको 5 मार्क्स होंगे, इसके आपको 5 मार्क्स देखने को मिलेंगे। सर जो सवाल नंबर 2 होगा इसमें क्या है, शायरी इबारत और सवालात, इसके भी 5 मार्क्स होंगे, ये बिल्कुल इजी है। इसके बाद गैर दरसी इबारत और सवालात, इसके बाद एक और पैसेज होगी, इसके भी 5 मार्क्स होंगे। सर इसके बाद क्या होगा, ये आपके बन जाएंगे 15 मार्क्स, जो कि कहां से होंगे, जो कि पैसेज से होंगे। और ये 15 मार्क्स बिल्कुल इजी है, ये 5 और ये 5 हो गए 15। सर इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और इजी क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि आपको अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल, यानी आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए होंगे, उनको आपको जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। सर इसके बाद इसके कितने मार्क्स होंगे, इसके भी 5 मार्क्स होंगे। सर ये तो हमें आएगा, अगर ये ना आएगा तो ये आएगा। चलिए जी, इसके 5 मार्क्स और जोड़ लीजिएगा, तो ये आपके बन जाते हैं, अभी तक बन गए आपके, अभी तक आपके बन गए, ये 5 जोड़ लो, फिर से आपके बन गए अभी तक 20 मार्क्स। याद रखना आपके जो पासिंग मार्क्स है वो 26 है। चलिए जी, इसके बाद क्या है, हुरूफ की तारीफ और मिसालें, यानी हुरूफ की तारीफ और उसकी मिसालें, तो ये आपका ग्रामर पोर्शन में आता है। इसके बाद हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, ये भी ग्रामर पोर्शन में आता है, इसके 4 मार्क्स और इसके 5 मार्क्स। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद है मुहावरात। मुहावरात तो आपको आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये इजी होते हैं। इसका मतलब क्या है सर, मुहावरात यानी जब आपने ऐसा सुना होगा कि बाग बाग होना है, इसका मतलब क्या है, और इसको एक सेंटेंस में यूज करना है। ठीक है, एक इसका जुमला बनाना है। ठीक है, इसलिए ऐसे ही आपको मुहावरत आएंगे। सर कितने आएंगे, 4 आएंगे। सर 4 में से कितने करने होंगे, 2 ही करने होंगे। सर उन 2, अगर वो हम 2 कर भी लेते हैं, उसके कितने मार्क्स बन जाएंगे, उसके आगे बन जाएंगे 2 मार्क्स। चलो ये भी हम यहां से जोड़ लेते हैं, 2 मार्क्स भी। अभी मैं ग्रामर पोर्शन आपका टच नहीं कर रहा हूं, मैं मतलब मान के चल रहा हूं कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ग्रामर नहीं आता है। चलिए हम कितने मार्क्स कर सकते हैं अगर हमको ग्रामर नहीं आएगा। चलिए जी, यहां तक आपके बन गए कितने मार्क्स, यहां तक आपके बन गए 20 मार्क्स। सर 20 प्लस ये 2 मार्क्स जोड़ लीजिए, ये हो गए 22। सर अभी तक हमें 22 मार्क्स इजी दिख रहे हैं। सर इसके बाद क्या है, इसके बाद है एक और, जिसको हम कहते हैं तरकीब नहवी। ये हम आगे वीडियो में देखेंगे कि तरकीब नहवी किसको बोलते हैं। ये है सवाल नंबर 8। इसके बाद सवाल नंबर 9 क्या है, असनाफ के मुतालिक नोट। सर यहां से कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं असनाफ के मुतालिक नोट लिखना है, सर वो कहां से लिखना होगा। हमारी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे नोट्स है, अब पता नहीं रहता कि किसमें और आएगा। बेटा आपको 4 नोट्स दिए होंगे और 4 में से एक ही करना होगा, वो भी मैं इसे बताऊंगा इस साल कौन सा होगा। चलिए जी,
इसके कितने मार्क्स होंगे? 5 मार्क्स। सर ये हम याद कर लेंगे। अगर आप बोल रहे हो कि एक बताऊंगा एक ही आएगा तो इसके भी 5 मार्क्स जोड़ लीजिए। सर इसके बाद क्या है? खुलासा। खुलासा का मतलब क्या है? खुलासा का मतलब है जब आप पूरा चैप्टर पढ़ते हो उसकी आपको समरी लिखनी है। सर ये कहां से आएगा? ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। 2 चैप्टर दूंगा, 2 को पढ़ लेना, उसकी कहानी याद रख लेना, वहां पे खुद से लिखना, ये भी 5 मार्क्स जोड़ लीजिए। सर इसके बाद क्या है? अशार की तशरीह। सर हमें अशार की तशरीह कौन करवाएगा? मैं करवाऊंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं आज। चलिए, अभी तक आपके 22 प्लस ये 2 हो गए 10, हो गए 32। सर अशार की तशरीह तो आप करवाओगे, इसके हो गए 6 मार्क्स। अभी तक जिनको पास होने का डर था वो तो पास हो गए। कहां से? एक तो ये 4 करके और ये वाला। सर और क्या करना है? एक नोट याद कर लेना, हो गए आप पास। कुछ नहीं करना है, एक नोट याद करके भी आप अच्छे से पास हो सकते हो। सर कैसे? ये पैसेजेस कर लेनी है और यहाँ पे एक नोट लिखना है, वो भी मैं ही बताऊंगा कि कौन सा नोट इस साल आने वाला है। खुलासा, दरसी असबाक का खुलासा, जिसके भी 5 मार्क्स हो गए, अभी तक 32 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद अशार की तशरीह, इसके भी 6 मार्क्स जोड़ लीजिए, हो गए 38 मार्क्स। दरसी किताब के असबा के सवाल। सर हमारी जो बुक है वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप कहां से क्वेश्चन याद कर ले, क्योंकि हमारे पेपर में कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारी बुक में से, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि कहां से आपको क्वेश्चन याद करने हैं। इसके कितने मार्क्स से? इसके भी 4 मार्क्स से। हालाती जिंदगी पर नोट। सर अब ये हालाती जिंदगी है, ये कहां से याद करनी है? ठीक है, यहां पे आपको पूरा ध्यान में रख लीजिएगा। एक तो होगा असनाफ के मुतालिक नोट। सर इसके बाद है आपको हालात जिंदगी, यहां पे आप चेक कर लीजिए। इसके बाद है हालात जिंदगी। सर और क्या बोल रहे हो आप? और एक ये है खुलासा, जो कि बिल्कुल इजी है। तो इसके भी कितने मार्क्स है? इसके भी 5 मार्क्स है। इसके बाद दफ्तरी निजी कारोबारी खतूत। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? इसके भी 6 मार्क्स है। सर हमें लेटर लिखनी नहीं आती है, बिल्कुल इजी है। यहां पे मैं एक लेटर दूंगा, वही कॉपी पेस्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। अभी बताऊंगा कौन सी है, वो लास्ट में मैंने दिखाई है, उसका मैंने प्रोसेस दिखाया है, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी। आपको जो इजी लगे वो आप कर लेना। ठीक है, इसके भी 6 मार्क्स है। सर इसके बाद क्या है? इसके बाद मजमून है। ठीक है, जो आपको एक मजमून दिया जाता है। सर इसमें कौन सा करना है? इल्म के फायदे करना। ठीक है, और कौन सा करना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये जस्ट यहाँ पे मैं मॉडल पेपर इन शॉर्ट डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा तो फिर आगे वीडियो में कुछ आपको समझ नहीं आएगा। मुख्तसर सवालात के जवाब। सर यहाँ भी सवाल आते, यहाँ भी सवाल आते, ये कहां से याद करने, ये कहां से याद करने? आगे हम मतलब वीडियो अच्छा होने वाला है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, थॉरोली देख लीजिएगा। जिनको पास होना था वो यहां तक तो पास हो गए, अब जिनको अच्छे से पास होना है अब कैलकुलेट कर लीजिएगा। 38। ठीक है, यहां तक 38 हुए थे, और ये 4 ऐड कर लो, हो गए 42। अब ये 5 ऐड कर लो, हो गए 47। ये 6 ऐड कर लो, हो गए 53। ये 8 ऐड कर लो, कितने हो गए? हो गए 61। ये 6 ऐड कर लो, हो गए 67। यानी 67 मार्क्स आप अच्छे से कर सकते हो अगर आप इतना भी करोगे, अगर आप ग्रामर छोड़ोगे भी यहां से। चलिए जी आगे चलते हैं। यहां पे आप देख, जो मैंने अभी बताया था आपको, मैं प्रिंटेड दूंगा। सर ये कहां से आपने लाया? कहीं ये भी तो आपने खुद नहीं लिखा है? ये मैंने खुद नहीं लिखा है, ये कहां से? ये भी आपके कहां से? अगर आप जेके बॉस पे जाओगे सेम वही जाना है। कहां पे जाना है सर? स्टूडेंट्स कॉर्नर पे जाना है। सर वहां पे क्या करें? वहां पे सिलेबस सिलेक्ट कर लेना। सर कौन सा सिलेबस देखना है? 11th का देखना है? नहीं, आपको 10th का देखना है। 10th में देख लेना, वहां से उर्दू का डाउनलोड कर लेना। उर्दू में से 10th का पहले डाउनलोड करना, वहां से उर्दू देख लेना, उर्दू में से आपको पहले ये देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम टू सेम वही है। अल्फाज का हरूफ की तारीफ और मिसालें, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, मुहावरा, तरकीब नहवी, असनाफ के मुतालिक नोट, खुलासा, अशार की तशरीह। ठीक है, फिर से सवाल, लास्ट में फिर से सवाल। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है? अशार की तशरीह। सर इसके बाद है आगे, चलिए आगे देखते हैं। ये आपको पहले पैसेज दी हुई होगी। कौन सी पैसेज सर? ये होगी अनसीन। सर इसमें क्या करना है? इसमें आपको खाली फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, खाली फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। सर कितने फिल इन द ब्लैंक्स होंगे? खाली 5 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। सर अगर हम ये 5 कर भी लेते हैं, सर ये कहां से हम कर सकते हैं? ऊपर पैसेज पढ़ लो। अगर आपको उर्दू पढ़ना आता है, और लिखना भी आता है, यहां से आपको पढ़ना है, यहां से
इन 5 फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, आपकी 5 मार्क्स बन गए। ठीक है, ये यही से, ये आप कहां से करते आ रहे हो, ये आप कहां से करते आ रहे हो, ये आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वहां से आप करते आ रहे हो। ये पैसेज क्या सर करते हैं, हम यहां से इस पैसेज को यहां तक पढ़ लेते हैं, फिर यहां पे हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हैं। इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने के बाद आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। सर इसके बाद क्या है, चलिए जी, इसके बाद सवाल नंबर 2 अगर हम देखेंगे, यहां पे क्या है, दरअसल शायरी इबारत को गौर से पढ़े और आखिर पर इसके मुतालिक दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। यानी यहाँ पे भी 1 वर्ड होंगे। सर कितने होंगे, 5 होंगे, 5 करोगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे। सर यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे आप देख लेना, जब आप ये शायर पढ़ोगे, ठीक है, दुल्हन किस तरह को सजाया गया है, यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे अच्छे से। ठीक है, इसके बाद लाल जोड़ी पहना कर दुल्हन को क्या कह दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, शजर को क्या दिया गया। ठीक है, इसके बाद हवा को क्या दिया गया। ये जब आप ऊपर शायरी पढ़ोगे तो ये आप यहां से फिर ये क्वेश्चंस कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि सेम टू सेम यहां पे आपको वर्डिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बोला था, इसलिए मुझे यहाँ पे ये नहीं दिखा था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते। इसके बाद सर सवाल नंबर 3, दरअसल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़े और आखिर पर इससे मुतालिक दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। सर पहली जो पैसेज होगी वहां से हमें खाली फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे। दूसरी जो पैसेज होगी वो शायरी बेस्ड होगी, उसमें भी 1 वर्ड आंसर होंगे। और इसके बाद जो है, जो तीसरी पैसेज होगी इसमें सवाल होंगे। ठीक है, तो यहां से इसका आपको जवाब लिखना है। सर कितने सवाल होंगे, 5 सवाल होंगे। सर अगर 5 सवाल करेंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, बराबर 5 मार्क्स मिलेंगे। तो यहां से भी आप अपने 5 मार्क्स हासिल कर सकते हो, ये भी पैसे से है। ठीक है, यहाँ पे आपको बस एक चीज होनी चाहिए, आपको उर्दू पढ़ना और लिखना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है सर, जो कि सवाल नंबर 4 है, दरअसल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, जब भी आप किसी अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना होगा किस चीज का, जुमले को इस तरह इस्तेमाल करें कि इसका मुज़क्कर या मुन्नस वाज़िया हो। यानी यहाँ पे अगर उस्ताद है, क्या ये उस्ताद मुज़क्कर है, क्या ये उस्ताद मुन्नस है, यानी ऐसे आपको इसको जुमले में इस्तेमाल करना होगा ताकि इसका मुज़क्कर या मुन्नस वाज़िया हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, जैसा कि आपके पास एग्जाम्पल है किताब, जुमले में इस तरह इस्तेमाल करे कि इसका वाहिद या जमा होना वाज़िया हो। यानी क्या ये किताब वाहिद है, क्या ये किताब जमा है, तो इसको अकॉर्डिंगली आपको जुमला बनाना होगा इस अल्फाज को। ऐसे ही चांद और गाड़ी, ताकि इसका मुज़क्कर और मुन्नस वाज़िया हो। अगर गाड़ी की बात करेंगे इसका वाहिद या जमा होना वाज़िया हो। सर हमें ये पूरे तरीके से समझ नहीं आया है। सर ये भी समझा दीजिए, अगर मैं यहाँ पे ये पूरा पेपर डिस्कस कर लूँ तो मैं आपको यहाँ पे ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो ये वीडियो अगर अभी आधे घंटे का बनने जा रहा है तो ये 2 घंटे तक चला जाएगा, फिर आप इसको देखोगे नहीं। अगर आप चाहते हो कि इसमें एक वीडियो अलग से होना चाहिए उर्दू ग्रामर पे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। सर इसके बाद क्या है, दरअसल हुरूफ की तारीफ कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सवाल नंबर 5। सर इसमें क्या है, इसमें ये वाला है, दरअसल हुरूफ की तारीफ कीजिए और मिसालें, हुरूफ जार और हुरूफ तहसीन। ऐसी हुरूफ की बहुत सारी किस्में हैं, यहाँ पे आपको क्या करनी है, उनकी तारीफ कीजिए और साथ में आपको मिसालें भी देनी है। ठीक है, हुरूफ जार और हुरूफ तहसीन यहाँ पे दिया गया है, इनको पढ़ लेना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 2 होंगे, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। ठीक है, आपको खुद से पढ़ने होंगे कुछ इसके एग्जाम। अगर आप चाहते हो कि इसमें वीडियो होना चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। सर इसका क्या मतलब था, ये आपने पहले भी बताया था। ये मस्जिद काफी शानदार है, इस जुमले में लफ्ज शानदार क्या है, यानी जो इसमें शानदार लफ्ज यूज किया गया है वो क्या है, क्या वो फ़ैल है, क्या वो फाइल है, क्या वो इसमें सिफत है, क्या वो मफूल है। ठीक है,
ये आपको सर हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप में से मोर देन 60% स्टूडेंट्स को ये समझ आ रहा होगा क्योंकि उन्होंने ग्रामर पढ़ा होगा। अब जिन स्टूडेंट्स को ग्रामर में डिफिकल्टी हो रही है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि सर हमें ग्रामर पे भी वीडियो चाहिए। बस आधे घंटे का वीडियो होगा, उसमें हम सारा ग्रामर कंक्लूड करेंगे क्योंकि 12 मार्क्स से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, दौड़ने वाला गिर गया। इस जुमले में लफ्ज दौड़ने वाला क्या है, लफ्ज दौड़ने वाला क्या है, क्या वो फाइल है, क्या वो मफूल है, क्या वो सिफत है, क्या वो फ़ैल है। इसी तरह यहाँ पे कुछ होंगे एग्जाम्पल्स और। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद क्या है इस जुमले में, ये उसकी एक एग्जाम्पल है। इस जुमले में खूबसूरत क्या है, जमीर, फाइल, सिफत, हरफ। ठीक है, इसके बाद दरअसल मुहावरात में से दो जुमले बनाइए। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कुछ मुहावरात होंगे, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कि मैंने बताया बाग बाग होना। ठीक है, इसको आपका पहले मायने लिखना है, फिर उसको जुमले में इस्तेमाल करना है। सर कितने होंगे, सर आपने पहले ही बताया था 4 होंगे। सर कितने करने होंगे, सिर्फ 2 करने होंगे। अगर 2 करेंगे तो 2 नंबरात मिल जाएंगे। ठीक है, यहां से कुछ करके जाना है, ये मान के चल लीजिएगा ये इस साल आएगा। ठीक है, नजर करना, इस पे भी 75% चांसेस है इस साल आने की। ठीक है, इसके बाद क्या है, सवाल नंबर 8, दरअसल में से किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी तरकीब नहवी आपको करनी है। रशीद ज़हीन है, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। जस्ट लाइक मैं आपको पढ़ाता कहूँ, गेस्ट पेपर देता हूँ। ठीक है, पढ़ते तो आप अपने टीचर से। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 9 यहाँ से इंपॉर्टेंट है। यहां से क्यों सर इंपॉर्टेंट है, दरअसल अस्नाफ में से किसी एक सिनफ पर रोशनी डालिए। सर ये कहां से आएगा, ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, यहां से दास्तान, यहां से ड्रामा, यहां से गजल, यहां से मरसिया। चलिए जी, यहां पे मैं आपको लेके चलता हूं इस वाली स्लाइड पे ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। ये वाली स्लाइड, क्योंकि ये आपका प्रीफेस है, याद रखना। जो कि सवाल नंबर 9 होगा वो कहां से होगा, सवाल नंबर 9 के लिए आपको क्या करना होगा, एक तो यहां से आएगा, एक तो यहां से आएगा। ठीक है, सर कितने आएंगे टोटल, 4 आएंगे। सर 4 में से कितने काटने होंगे, 2। 2 यहां से आएंगे, याद में ध्यान में रख लेना, 2 यहां से आएंगे। सर और 2 कहां से आएंगे, और 2 आपके यहां से आएंगे, यहां से, इस वाले पोर्शन से। अरे यार, इस वाले पोर्शन से, इस वाले पोर्शन से। ठीक है, या तो रुबायत आएगा। ठीक है, सर हमें कौन सा लर्न करना है, एक बार फिर से देख लेना, एक बार फिर से देख लेना, एक बार फिर से देख लेना। ये वाला है जो आपकी टेक्स्ट बुक है, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है, ये आपका पहला प्रीफेस है, पहला पेज है। ये सवाल नंबर 9 यहां से 2 आएंगे, इसको और जो होगा, इसको और जो होगा वो आपको यहां से आएगा। जब आप पेज टर्न करते हो इसका और यहां से आएगा, यहां से भी 2 आएंगे। ठीक है, सर हमें 4 को क्या करना है, सर 2 बता दीजिए, 1 बता दीजिए, वो हम लर्न करेंगे, वो एग्जाम में आना चाहिए। चलो अब क्या करना है आपको, कौन सा याद करना है, कौन सा याद करना है, एक तो आप दास्तान याद करोगे, दूसरा नावल याद करोगे, यही से आएगा। या तो दास्तान आएगा या तो नावल आएगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर दास्तान को स्किप करेगा नावल उसको लेना ही लेना है। अगर वो नावल को स्किप करेगा तब इसको कौन सा लेना है, तब इसको दास्तान लेनी है। आप मुझे आप कोई ऐसा पेपर दिखाओ जहां पे एग्जामिनर ने दास्तान और नावल दोनों एक साथ नहीं पूछी है। ठीक है, चलिए जी, ये कौन सा सवाल था, ये सवाल नंबर 9 था आपका। ये इसे स्किप कर लेता हूं, 1 सेकंड। हम कहां पहुंचे थे, यहां पे, यहां पे आप चेक कर सकते हो। अरे यार, यहां से आपका सवाल नंबर 9 था। ठीक है, इसमें क्या था सर, आपको यहाँ पे असनाफ के मुतालिक आपको जो है या किसी सिर्फ पे आपको रोशनी डालनी थी। ये मैंने आपको बताया ये कहां से आएगा, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जो आपके साइड में लिखा हुआ है, साइड में एक तो फ्रंट पेज वाला है, और जो दूसरी साइड होगा जब आप पेज टर्न करोगे
वहां से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, इसके बाद जो सवाल नंबर 10 है, सॉरी ये सवाल नंबर 10 है सर, इसमें क्या है, इसमें आपको देखने को मिलेगा दर्ज झेल में किसी एक का खुलासा लिखिए। सर अब इसके लिए कौन सा प्रिपेयर करना है सर, एक या दो बताओ, वो हम पढ़ के जाएंगे, वहां से वही हमें मिलना चाहिए। चलिए जी, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां से इन्होंने दिया हुआ है इबरत खुशामद आसमान फूरल हो। सर ये कहां से आएंगे, फिर से दिखा दीजिए। चलो मैं आपको दिखाऊंगा ये कहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां से आएंगे आपको ये, यहां से, ये वाला, यहां से ये जो उन्वान है ना, यहां से आपको खुलासा देखने को मिलेगा। सर हम इतने यहां पे याद नहीं करेंगे, इतना टाइम किसके पास है। एक तो आप शेर चौथे दरवेश की पढ़ लो, ठीक है सर, और कौन सा पढ़ना है, और यहां से ये वाला पढ़ लो, आसमान फूल और लहू, क्योंकि ये दोनों हमेशा आते हैं। अगर एग्जामिनर ये स्किप करेगा, ये इसको पिक करना है, अगर ये पिक करेगा तो ये, अगर वो ये स्किप करेगा तो ये इसको पिक करना है। ठीक है, आपको एक्चुअली पेपर्स को देखना है कि एग्जामिनर कहां पे या पेपर सेटर कहां पे आपका जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर वो ये वाला स्किप कर रहा है तो इसके बदले वो कौन सा पूछ रहा है। तो दो ऐसे होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया नावल और दास्तान, ठीक है, वहां पे वो वही काम करता है, तो यहां पे भी यही होगा। अगर ये उसको स्किप करना है, अगर वो ये नहीं डालेगा तो इसके और में जरूरी इसको ये डालना है। इबरत, हाली और खुशामद वो एक साथ नहीं डाल सकता है। ठीक है सर, इसके अलावा यहां से आपको खुलासा देखने को मिल जाएगा। सर सवाल नंबर 11 क्या होगा, यहां से शायरी यानी अशार की तशरीह, दरिज झेल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला दीजिए। सर हम तो ये अशार पढ़ के खुद से कुछ भी तशरीह कर लेंगे, लेकिन सर अब कहां से पता है कि ये किस शायर ने लिखी, ये वाली, यानी ये अशार किस शायर ने लिखा होगा। अब यार थोड़ी सी उर्दू मुझे भी आती है लिखनी, ठीक है, ये अशार किस शायर ने लिखी है, ये कंफ्यूजन रहता है। सर अगर हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा समझ आता है कि हम इसकी तशरीह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर तो ये भी पूछ रहा है कि शायर का हवाला भी देना है, वो कहां से, अब हम शायर को कहां से ढूंढेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रिक होती है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप अपनी जो है आपका पोइट्री सेक्शन जो होगा, जहां पे आपकी ज्यादातर शायरी है, वहां पे आपको क्या करना होगा, यानी शायरी का जो सेक्शन है वहां से आप चेक कर लेना, जो गालिब या किसी भी शायर की शायरी होगी वहां पे आप चेक कर लेना, जो कि लास्ट में है, यहां पे आप चेक कर लो। इसके लास्ट में क्या आता है, कैसे कैसे, यहाँ पे इसमें आता है लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसमें आता है नथा नथा, ठीक है, नथा नथा नहीं है ऐसा, ये नथा नथा ये वाला नहीं है, NATH नथा नथा, इसका मतलब है न था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर इसके लास्ट में कैसे कैसे आता है तो ये किस शायर का अशार है, ऐसे आपको याद रखना है। मैंने भी अपने मतलब हमेशा यही करते हैं, मैंने भी यही किया था, मेरे क्लासमेट ने भी ये किया था, जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने भी यही किया था, जो मेरे जूनियर्स हैं उन्होंने भी यही किया है। आपको भी यही सजेशन दे रहा हूं, यही कर लो, ऐसे याद रहेगा। सर फिर तो हम सर ये तशरीह कैसे करें, ठीक है, तशरीह कैसे करें, जब आप ये पढ़ोगे, ठीक है, कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको या तो आप अशार से भी खुद ब खुद पता लगा सकते हो कि ये इसमें शायर क्या कहना चाहता है। जब आपको पहले शायर का नाम याद होगा ना, यहां पे मान के चलो आप, यहां पे एक अशार दिया हुआ है, ठीक है, जब आप इसकी तशरीह करोगे लेकिन आपको शायर का नाम नहीं पता है, ठीक है, जब भी आपका चेक करने वाला आपका पेपर चेक करेगा तो वो ये सोचेगा इसको तो पहले शायर का नाम नहीं पता है तो ये क्या तशरीह करेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको पहले ही शायर का नाम पता होगा फिर आप तशरीह कर लेना, फिर आप ऐसे कह सकते हो इसमें शायर अल्लामा इकबाल ये कहता है, तो इसको पता चलेगा कि ये अल्लामा इकबाल का शायर है। ठीक है, फिर आप तशरीह कर सकते हैं अपने हिसाब से, या आप बुक पढ़ के भी जो आपको अपने टीचर्स ने शायरी दिखाई तशरीह दिखाई होगी उसको भी आप पढ़ के जो है कर सकते हो। अब अगर आप ये काम भी मुझ पे ही छोड़ते हो, सर अब कहां से हम ढूंढेंगे कि हमारे टीचर्स ने कौन सी तशरीह दिखाई है, अब आप ही दिखा दीजिए, फिर मैं वो ग्रामर पोर्शन और ये वाला एक ही में इंक्लूड करता हूँ, और वहां पे मैं ये भी आगे अच्छे से समझाऊंगा कि यहाँ पे किया कैसे कैसे, या दूर था इसके लास्ट में था दूर था आता है, तो वहां पे भी फिर मैं खुद ही समझाऊंगा उस वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए टाइम
जो है सेव करता हूं। इसके बाद क्या है, जो कि आपका सवाल नंबर 12 है, दारिजेल सवालात के मुख्तसर जवाबात। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे याद रखना ये कसीदा है, ये नात है, यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पे कितने मार्क्स है इसके, यहाँ पे इसके 4 मार्क्स है। ठीक है, एक के होंगे 2, यानी 2 × 2 = 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि आपको कहाँ से सवाल प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको लास्ट में फिर से सवाल आते हैं। ठीक है, यहाँ पे दारिसेल दरसी सवालात के मुख्तसर जवाबात, मलिक सादिक कौन था, इसके कितने मार्क्स है, इसके आपको 6 मार्क्स है। सर इसके लिए आपको क्या प्रिपेयर करना होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा फिर से, यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा। इसके लिए आपको कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने, इसके लिए आपको कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करने, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन था, उसके लिए आपको इसमें जो भी क्वेश्चंस है ना, जो भी क्वेश्चंस है वो आप प्रिपेयर कर लो। सर सारा याद नहीं होगा, पहले 4 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लो यहां से। सर जो ऊपर दिया हुआ था, जो 2 क्वेश्चन थे, 2 के 4 मार्क्स थे, उसके लिए क्या प्रिपेयर करना है, उसके लिए भी बता दीजिए। हाँ जरूर बताऊंगा। उसके लिए आपको करना होगा ये वाला, एक सेकंड, उसके लिए आपको ये वाले चैप्टर्स प्रिपेयर करने होंगे। अभी आपने देखा था नात, और क्या देखा था, यहाँ पे चेक कर लो पहले आपने क्या क्या देखा था। वहां पे मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए, लेकिन आप तो ठहरे, आपको तो याद नहीं है। कसीदा, तो उसके लिए आपको ये वाले याद करने हैं। इसमें से भी पहले 4 चैप्टर्स याद कर लो, ये इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे ये नात है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे हाइड किया हुआ, किस लिए, क्योंकि यहाँ से आपको ये वाले याद करने हैं। इसका मतलब ये कि मर से आपको याद करना है, रुबायात आपको याद करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप, यहाँ से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको ये टेक्सुअल क्वेश्चन से याद करने हैं, और ये वाला जो है कहां से, ये कसीदा है, ये मर से है। सर 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन के लिए 4 चैप्टर्स याद नहीं करेंगे तो कितने करोगे, सर 3 कर लेंगे। चलो ठीक है, यहां तक कर लो। हजरत अली असगर के लिए पानी मांगना। ठीक है, इसके बाद क्या है सर, हमारे जो टेक्सुअल क्वेश्चंस की टेंशन थी वो भी खत्म हो गई सर। क्यों, एक तो यहां से 4 मार्क्स होंगे, और जो आपके ये वाले हैं, एक अरे यार कहां गई ये स्लाइड भी, इसके लिए आपको यहां से करने होंगे ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन। ठीक है, सॉरी 4 मार्क्स नहीं, इसके 6 मार्क्स है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे और हर किसी क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। यहाँ से भी 6 मार्क्स होंगे आपके। ठीक है, यहाँ से पहले 4 चैप्टर्स, वहां से 3 चैप्टर्स कर लेना, उनके क्वेश्चन आंसर से याद कर लेना है। इसके बाद क्या है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, जो कि एक और इंपॉर्टेंट यहां से नोट पूछा जाता है, दारी जेल में किसी, अरे यार, दारी जेल में किसी एक की हालात जिंदगी पर नोट लिखिए। मीर अमन, नूर शाह, मिर्जा गालिब, अलामा इकबाल। सर इसके लिए क्या लर्न करना है, चलिए जी अपनी बुक पर फिर से चलते हैं, अपनी बुक के ऊपर फिर से चलते हैं, देखते हैं वहां पे क्या होगा। सर ये वाला जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए कहां से लर्न करना होगा। एक तो इसके लिए इस सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे, इस वाले सेक्शन से और इस वाले सेक्शन से। पहला जो था उसमें एक तो ये वाला सेक्शन था, और जब आप पेज टर्न करोगे वो वाला सेक्शन था। सर जो खुलासा है वो यहां से आएगा। सर उसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है जो आपने अभी दिखाया था, एक तो यहां से आएंगे और दूसरे यहां से आएंगे। सर यहाँ तो बहुत सारे हैं, यहाँ तो बहुत सारे, कौन सा लर्न करना है, चलिए उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। उसके लिए आपको ये करना है, ये देख लीजिएगा, जो पहला है सिर्फ में से, सिर्फ में से आपको दास्तान याद करनी है, नावल याद करनी है, अफसाना खाका छोड़ सकते हो, इंशाया आप कर सकते हो। इसके बाद क्या है सर, जो कि आपका कौन सा है, जो कि आपका कौन सा है, ये खुलासा वाला शेर चौथे दरवेश की, ये आपको करना है, ये आपको छोड़ना है ये वाला, और ये भी आपको छोड़ना है। इबरत आप कर सकते हो, मतलब इसके 50-50% चांसेस है। लेकिन आसमान फूल लो, ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा, आसमान फूल और लोहो और शेर चौथे दरवेश की, ये आपको कंपलसरी पढ़नी ही पढ़ने। सर एक और पढ़ना चाहते, कौन सा पढ़े, ये हालात, ये हाल ही, सॉरी आपको 3 पूछे जाते, 3 में से आपको एक करना होता है, शेर चौथे दरवेश की, आसमान फूल और लोहो और हाल ही आप कर लेना अच्छे से। अगर आप 2 ही करना चाहते हो, आसमान फूल और लोहो और शेर चौथे दरवेश की, ये आप जरूर कर लेना। इसके बाद क्या है, यहाँ पे सर मीर अमन याद करना है, डिप्टी नजीर अहमद, अरे यार ये किसने आपको याद करवाया है, ये आपको याद नहीं करना है, डिप्टी नजीर अहमद भी आपको याद नहीं करना है। सर और कौन सा याद करना है,
यहाँ पे आप डिप्टी नजीर अहमद के बदले आप नूर शाह याद कर सकते हो, सर सैयद अहमद खान आप याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से इंपॉर्टेंट क्या है, आप सुनो यहाँ पे कि मीर अमन इस साल पेपर में होगा। ठीक है, मीर तकी मीर ये आपको कर लेना है, आतिश आप छोड़ सकते हो, गालिब कर लेना, बाकी ये सारे छोड़ देना। आप यहां से आपको दो ही करने, जो आपका आपकी टेक्स्ट बुक है ना, जो नीचे वाला सेक्शन था, जो ये वाला सेक्शन था, ये वाला सेक्शन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आपको दिख रहा होगा। एक तो कि ये वाला सेक्शन यहां से आपको क्या याद करना है, एक तो आपको मीर तकी मीर और गालिब याद कर लेना है। यहां से मैंने आपको बताया कि क्या करना है, मीर अमन अब्दुल्ला का आप याद कर सकते हो, और यहाँ पे सर सैयद अहमद खान आपको याद कर लेना है। सर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, 90% चांसेस जो है मीर अमन। इसके बाद क्या है, चलिए जी वापस अपनी जगह चलते हैं। तो ये हमने दिखाया था आपको कि आपको क्या क्या करना है। इसके बाद क्या है सर, यहाँ पे दरअसल उन्वानात में किसी एक उन्वान पर 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखे। तो यहाँ पे आपको एक मजमून लिखना है। सर किस पे आएगा, सर ये क्या कर दिया आपने, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड्स एक्स्ट्रा हुई है, चलिए जी फिर से चलते हैं। ये देखिए आपको क्या करना है, इसमें से यहाँ पे कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले बताया, इल्म बड़ी दौलत, यानी इल्म के फायदे आपको याद कर लेना है। सर एक और इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला जंगलात के फायदे, और कौन सा इंपॉर्टेंट है, हाँ ये वाला आप कर सकते हो, साइंस से ग्रामर। चलो इसको छोड़ दो, यहाँ पे आप कर लो मोबाइल फोन की तबाहकारियां, यानी मोबाइल, या तो आप ऐसे भी कह सकते हो मोबाइल फोन के मुज़िर असरात। ठीक है, या तो एक तो इल्म के फायदे आएगा और साथ में आएगा मोबाइल फोन के मुज़िर असरात। सर टोटल कितने होंगे, 4 होंगे, 4 में से आपको एक ही करना है। फिर से सवाल, लेकिन सर सवाल फिर से ये मैंने आपको बताया जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, 3 into 2 is 6। ठीक है, दरअसल सवाल के मुख्तसर जवाब लिखिए। ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 14 या आपने स्किप कर लिया, क्यों सर, क्योंकि मैं इसको डिटेल में पढ़ाना चाहता हूं। यहाँ पे क्या है सर, एक तो यहाँ पे फॉर्मल है और दूसरी जो है इनफॉर्मल है। यहाँ पे फीस माफ है, इस साल भी ये होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अपने किसी गैर रियासती दोस्त के नाम एक खत लिखे जिसमें इससे मौसमी गर्मा में कश्मीर आने की दावत दी गई हो, यानी आपने फ्रेंड को लिखनी है। ये हो गई इनफॉर्मल, ये कौन सी, ये फॉर्मल है। इसको प्रैक्टिस कर लेना, अगर उर्दू आपको नहीं आती है इसको याद कर लेना, फिर इसको वहां पे लिख लेना। चलिए जी आगे क्या है सर, आप दिखाइए ना फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न। चलिए जी ये वाला है, पहले फॉर्मल लेटर की बात करते हैं। फॉर्मल लेटर में क्या होता है सर, पहले हम देखेंगे, सर फिर से हो गया क्योंकि यहाँ पे 20 स्लाइड्स ऑलरेडी हो गई है हमारी, यहाँ से कुछ स्लाइड्स को डिलीट करते हैं, क्योंकि बोर्ड भी शरारती है, किन लोगों की तरह, आप लोगों की तरह। यहाँ पे फॉर्मल लेटर की बात अगर हम करेंगे, तो जब आप फॉर्मल लेटर शुरू करोगे तो इसको हम बोलते हैं दरख्वास्त। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका पैटर्न देखेंगे, जो कि जेके बॉस आपका एक्सेप्ट करता है। सर पहले हमें क्या करना होगा, फॉर्मल का मतलब जैसे आप उसमें लिखते हो सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, फिर स्पेस छोड़ते हो, फिर सैल्यूटेशन लिखते हो, फिर बॉडी लिखते हो। यहाँ पे पैटर्न क्या है सर, देखो पहली सत्र में अफसर का नाम और ओहदा पता लिखा जा सकता है। यहाँ पे पहली सत्र में आपको क्या लिखना है, पहली सत्र में अफसर का ओहदा और उसका पता लिखा जाता है। यानी मैंने यहाँ पे सैंपल भी लिया हुआ है, पहले आप इसको याद रख लीजिए। दूसरे सत्र के दरमियान यानी बीच में क्या लिखना है आपको, जनाब आली, या फिर आपको लिखना है मोहतरमा। यानी अब आपको खुद पता चलेगा कि आपको किसको लेटर लिखनी है। अब ये ऑफिशियल है, मैंने यही से बताया कि किस पे आने वाला है, फीस माफ पे आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे जनाब आली। इसके बाद तीसरे सत्र में 2-3 अल्फाज की जगह छोड़कर, यानी ये एक अल्फाज, ये दूसरा अल्फाज, ये तीसरा अल्फाज, यानी 2 या 3 अल्फाज की जगह छोड़कर आपको क्या करना है, मोदबाना अंदाज में अपना मकसद तहरीर कीजिए। यानी जो आप बोलना चाहते हो वो आपको अब शुरू करना है, लेकिन किस अंदाज में, मोदबाना अंदाज में। सर हमें ये समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है, ये मोदबाना अंदाज क्या होता है। जैसे आप यूज करते हो गुजारिश है कि, या मोदबाना इल्तिमास है, या निहायत अदब से गुजारिश है कि, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो पहले विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू से, वैसे आपको यहाँ पे लिखना है। हम ज्यादातर क्या लिखते हैं उर्दू में, खिदमत यूं है कि, ठीक है, या गुजारिश खिदमत यूं है कि।
तो पहले आपको क्या लिखना है, पहले सत्र में अफसर का ओहदा और उसका पता लिखा जाता है। सर फिर क्या करना है दूसरे सत्र में, दूसरे सत्र के दरमियान आपको जनाब आली या मोहतरमा लिखना है। सर उसके बाद आप हमें क्या लिखना है, मुअद्दबाना अंदाज में अपने मकसद को तहरीर कीजिए, यानी आप जो आप बोलना चाहते हो उसको आपको किस में स्टार्ट करना है, मुअद्दबाना अंदाज में। सर ये मुअद्दबाना अंदाज क्या होता है, यानी आपको इज्जत से लिखना है। गुजारिश ये है कि मुअद्दबाना इल्तिमास, या यहाँ से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आप अपना खुद यूज कर सकते हो। गुजारिश खिदमत यू है जो हम बचपन से आते कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, जो होता है दरख्वास्त मुख्तसर और सादा अल्फाज में लिखिए, यानी एक तो वो मुख्तसर होनी चाहिए, यानी छोड़िए, अब आपको घर की पूरी कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, मुख्तसर यानी छोटी शॉर्ट होनी चाहिए और सादा अल्फाज में लिखिए। जिस अफसर को दरख्वास्त लिखी जा रही हो उसके एहतराम का पूरा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि आपको रेस्पेक्ट के साथ साथ इसको लिखना है, ठीक है। इसके बाद दरखास्त के खात्मे पर कोई दुआई जुमला या मुअद्दबाना अल्फाज जरूर लिखे, चाहे मसलन, ठीक है, लिखनी चाहिए। मसलन यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में हम ज्यादा क्या लिखते हैं, शुक्रिया, ठीक है, शुक्रगुजार रहूंगा, शुक्रगुजार रहूंगा। तो जब आपको वहां से इजी दिख रहा होगा, जब मैं यहाँ से दिख रहा हूँ ना इसको, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है, इसकी रिफ्लेक्शन मेरे आंखों में आती है, तो यहाँ पे थोड़ा शेडेड दिखता है। शुक्रिया आप लिख सकते हो या शुक्रगुजार रहूंगा, ठीक है, या ये हम ज्यादा लिखते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं, या तो हम लिखते हैं कि ये आपकी एन नवाजिश होगी, ये भी हम लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखना है आपको, ये लास्ट में आपको तारीख, सॉरी एक सेकंड, एक तो आपको, अरे यार, एक तो आपको क्या लिखना है, एक तो आपको तारीख और लास्ट में मौरिखा लिखना है, ठीक है। चलिए जी आगे, इसमें क्या है, यहाँ पे एग्जांपल है। पहले सत्र में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या लिखना है, अफसर का ओहदा और पता लिखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहिब गवर्नमेंट हाई स्कूल बागबानपुरा लाहौर, यानी एक तो उसका ओहदा वो क्या है, हेडमास्टर साहब, ठीक है, कहाँ पे है, यहाँ पे इसका एड्रेस है, ठीक है, लाहौर में बागबानपुरा। इसके बाद दूसरे सत्र के दरमियान आपको क्या लिखना है, जनाब आली। फिर आपको कुछ स्पेस छोड़कर अपने मकसद का इजहार करना है, ठीक है, किस अंदाज में, लेकिन मुअद्दबाना अंदाज में। गुजारिश ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, अब आपको सिंपल वर्ड्स में लिखना है यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे डिक्टेट नहीं करूंगा, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में आपको एंडिंग आपको अच्छे से करनी है, ठीक है, लास्ट में आपको अच्छे से एंडिंग करनी है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अल अर्ज, और यहाँ पे अपना नाम लिखना है और अपनी जमात लिखनी है, यानी जब भी आप फीस माप लिखोगे अपना नाम और अपनी क्लास का नाम लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे तारीख भी आपको साथ में लिखनी है, लेकिन इस साइड, इसको ध्यान में रख लेना, तारीख इस साइड और अपना नाम इसको अल अर्ज करके लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद इनफॉर्मल लेटर पैटर्न, ये आप देख सकते हो। वैसे फॉर्मल इजी है, उसका मैंने अच्छे से बताया कि क्या करना है। पहले सत्र में अफसर का नाम या अफसर का ओहदा लिखा जाता है, दूसरे सत्र में दरमियान में जनाब आली लिखा जाता है। उसके बाद क्या है, जब आप तीसरे सत्र स्टार्ट करोगे वहां पे आपको कुछ 2-3 अल्फाज की जगह छोड़कर आपको अपने मकसद का इजहार करना है, लेकिन मुअद्दबाना गुजारिश में। फिर आपको जो आपकी लेटर होगी, ठीक है, जो आपकी दरख्वास्त होगी वो किस अंदाज में होनी चाहिए, वो सादा और मुख्तसर होनी चाहिए। और आपको जिसको भी आप ये लिख रहे हो, जैसा कि आप अपने हेडमास्टर साहब को लिख रहे हो, अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तो वहां पे आपको उसके एहतराम और उसकी इज्जत का एहतराम करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अपना नाम आपको इस साइड लिखना है और तारीख इस साइड लिखनी है, ठीक है। इसमें तारीख नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले एड्रेस लिखना है, फिर तारीख लिखनी है, फिर बीच में वैसे ही प्यारे अब्बूजान, ठीक है। इसके बाद अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पे दूसरे रिलीजियस के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि वो क्या लिखते हैं, या आदाब लिखते हैं, या जो सिख कम्युनिटी के हो गए वो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सत श्री अकाल वो लिखते हैं आई थिंक, और आधे लिखते हैं नमस्ते, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से लिखते हैं, या तो आदाब लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको वैसे स्टार्ट करना है, यहाँ पे आपको कुछ स्पेस छोड़नी है, फिर आपको फिर से यानी 2-3 अल्फाज की स्पेस आपको यहाँ पे छोड़नी है, फिर आपको क्या लिखना है, ये आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से भी आप यहाँ पे आप लिख सकते हो पूरी डिटेल, यहाँ पे आपको मुख्तसर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इनफॉर्मल है, यहाँ पे आपको मुख्तसर जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको आप तक कि आप कितना लिखोगे इसमें। लास्ट में यहाँ पे भी दुआई मुअद्दबाना, ठीक है, अम्मी जान, भाई जान और भाभी जान से
सब खैरियत से है और आपको सलाम कहते हैं। यानी इसमें आप जैसा लिखना चाहते हो वैसे आप लिख सकते हो। लास्ट में आपका बेटा नाम नासिर महमूद, ठीक है। ये थी एग्जाम्पल किसके लिए, इनफॉर्मल की। लेकिन बेस्ट ये है, मैंने आपको यही से बताया, फीस माह पे आने वाला है इस साल, उसका पैटर्न याद रख लीजिए। वहां पे मैंने बताया था कि क्या करना है आपको, ठीक है। स्ट्रेटजी फॉर पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स के लिए क्या करना है, फिर से वही जाते हैं कहाँ पे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पासिंग मार्क्स कैसे आपको करना है, कि 32 कैसे आपको आ सकते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैंने बताया था जैसे भी आपको आप ठीक लगे, जो भी पोर्शन आपको आप इजी लगता हो वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे जो ये वाला है, कौन सा, ये दफ्तरी निजी कारोबारी खतूत, इसके भी 6 नंबर थे। और मजमून ये भी मैंने यहाँ से बताया, इल्म के फायदे कर लो और मोबाइल फोन के मुज़र असरात कर लो, इसमें से भी 8 मार्क्स है। ये जो 14 मार्क्स है ये बिल्कुल ईजी आपको है, ये आपके लिए काफी ज्यादा इजी है। तो स्ट्रेटजी फॉर पासिंग मार्क्स मैंने बताया कि क्या करना है आपको पासिंग मार्क्स अगर आपको करने हैं। इसके बाद क्या है सर, तो पैसेज आपको मैंने बताया कि कैसे सॉल्व करनी है, वहां पे फिल इन द ब्लैंक से। दूसरा जो है वहां पे क्या था आपका, वहां पे आपके शायरी के मुतालिक पैसेज थी, वहां पे आपको उन वर्ड्स को डिफाइन करना है। और लास्ट में आपको जो पैसेज थी वो भी पैसेज थी, उसमें भी आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, कहां से ऊपर जो पैसेज है जो कि आप बचपन से करते आ रहे हो। इसके बाद क्या है, थैंक यू सो मच। इसका मतलब है कि आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। शायरी के लिए अगर आप चाहते हो वीडियो आना चाहिए, उसके लिए भी आप बता देना, और जो ग्रामर पोर्शन है उसके लिए भी हम फिर एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।